टुडे 1 फरवरी 2026 बजट तो आ गया है, पर असली क्वेश्चन है आपको फायदा हुआ या नुकसान। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए पुष्पलता एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बजट के हाइलाइट्स देखेंगे। उसके पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। बजट 2026 का मेन फोकस रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ। गवर्नमेंट का मानना है कि इंडिया की इकोनॉमी सबसे स्टेबल है और अगला स्टेप है ग्रोथ के साथ डिसिप्लिन। फर्स्ट, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है 4.3% ऑफ जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 27 एंड इट वॉज 4.4% लास्ट ईयर। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड है 6.8 to 7.2%, मेनली डोमेस्टिक डिमांड एंड रिफॉर्म की वजह से, एंड फोकस है ग्रोथ प्लस डिसिप्लिन बैलेंस मेंटेन रखना। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज टैक्सेशन। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर, मेरा टैक्स कम हुआ या नहीं। इस यूनियन बजट ने टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइजेशन करने पे फोकस किया है, और उसमें सबसे बड़ा स्टेप है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। और लगता है इसके साथ कंप्लायंस इजी होगा, लिटिगेशन कम होंगे और एक प्रिडिक्टेबल टैक्स फ्रेमवर्क बनेगा। अगर हम बात करेंगे मेजर टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की, उसमें फर्स्ट न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 which will be applicable from 1st of April 2026. उसका एम रहेगा सिंप्लीफिकेशन, प्रिडिक्टेबिलिटी और सिटीजन फ्रेंडली सिस्टम which focuses on structural improvement rather than short term tax reliefs, and individual taxpayers के लिए एक क्लियर एंड स्टेबल फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स चेंजेस। देयर इज नो चेंज इन स्लैब रेट्स। जो 26 के लिए एप्लीकेबल थे वही 27 के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, और जो फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर डेफिनेशन है वो आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएंगे, और टैक्स ईयर विल बी द न्यू कंसेप्ट फॉर टैक्सेशन। नो चेंजेस इन स्लैब रेट, जो करंट स्ट्रक्चर है वही कंटिन्यू रहेगा फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो। गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली इसको अवॉइड किया है ताकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहे। टीसीएस रेट्स रिड्यूस किए हैं, स्पेशली फॉरेन रेमिटेंस एंड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर। बर्डन कम करना और सिंप्लीफाई करना। फॉरेन असेट डिस्क्लोजर स्कीम, एक वन टाइम विंडो दिया गया है जिसमें फॉरेन टैक्स पेयर्स अपने ओवरसीज असेट डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ब्लैक मनी कर्व होगा। डिस्क्लोजर्स के लिए लीनियंट पेनल्टी स्ट्रक्चर रखा है ताकि लोग वॉलंटरी डिक्लेयर करें। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टीज। रिलीफ इन प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए पेनल्टीज रैशनलाइज किए गए हैं। माइनर डिफॉल्ट्स के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग अवॉइड किया गया है। पेनल्टीज को ग्रेडेड एंड प्रोपोर्शनेट बनाया गया है। सपोर्ट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स एंड एमएसएमईज। स्पेशल स्कीम लॉन्च किए गए हैं जिसमें सिंप्लीफाइड कंप्लायंस और एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स के लिए इजी फाइलिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। एम है एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करना और लिटिगेशन रिड्यूस करना। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड टैक्सेशन। डेटा सेंटर्स के लिए टैक्स हॉलीडेज, डिजिटल इंफ्रा और फिनटेक को बूस्ट देने के लिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी फॉर एफएनओ ट्रेडर्स। मार्केट में स्पेकुलेशन कम करने के लिए एसटीटी बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया है, और ऑप्शंस पे 0.1% से बढ़ाकर 0.15% किया है प्रीमियम पे। इसका इम्पैक्ट रहेगा डेरिवेटिव ट्रेडिंग, एफएनओ महंगा हो जाएगा जिसकी वजह से ट्रेडर्स के प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर इन्वेस्टर एसटीटी को पे करना एक एडिशनल कॉस्ट हो जाएगा जो ट्रेडिंग प्रॉफिट को थोड़ा लो कर सकती है, लेकिन ये टैक्स स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल है क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स का बर्डन कम होता है। फॉर ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स को एसटीटी के इम्पैक्ट को कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि हर ट्रेड पर टैक्स पे करना होता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉस्टलियर बनता है। ये टैक्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को कॉस्टलियर बना। नेक्स्ट है बायबैक टैक्स। अब बायबैक प्रोसीड्स सभी शेयर होल्डर्स के लिए कैपिटल गेन्स की तरह ही ट्रीट होगी। नेक्स्ट है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस। इसमें फॉरेन ट्रैवलर्स और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी राहत मिली है। फॉरेन रेमिटेंसेस एंड ट्रैवल पे टीसीएस रेट्स कम किए गए हैं। एजुकेशन और मेडिकल एलआरएस टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया है। ओवरसीज टूर पैकेजेस टीसीएस को 5% या 20% से घटाकर डायरेक्टली 2% कर दिया गया। इसके वजह से अपफ्रंट कैश फ्लो कम होगा। नेक्स्ट है आईटीआर रिवीजन। पहले हम 31 दिसंबर तक अपना फाइल्ड आईटीआर रिवाइज कर सकते थे, ये डेट बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। गवर्नमेंट ने कैपेक्स दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया है जो पिछले साल 11.1 लाख करोड़ था। बिजनेस एंड एमएसएमई सपोर्ट। एसएमई ग्रोथ फंड एमएसएमई को रिवाइव करने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई फंड बनाया गया है। आईटी सेक्टर में ग्लोबल कंपनीज को जो इंडिया के डेटा सेंटर्स यूज करके क्लाउड सर्विसेज देंगी उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। नेक्स्ट है पर्सनल यूज इंपोर्ट्स। पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर टैरिफ 20% से घटाकर
10% किया गया है। सो दीज आर दी हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2026। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और टैक्स हैक्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।